हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम जो हमारा मोशन इन 1D है उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम उसको करेंगे, ठीक है। और हमारे जो एस्टेट है बच्चों, उसके अंदर सिर्फ एक ही बार रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे डीप में नहीं करेंगे, बिल्कुल इतना करेंगे जितना अपने एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ मोशन इन 1D, 2 पार्ट्स में वीडियो बना दी, और एक में आपके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, क्या डिस्क्राइब करता है? मोशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रेफरेंस फ्रेम। मतलब क्या है इस बात का? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ये होता है बच्चों, किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज मेरे रिस्पेक्ट में अगर आप मोशन में भी है तो भी क्या पता मुझे आप बिल्कुल कांस्टेंट लगे, ठीक है। ये देखा जाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। अब अगर देखो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, और इसको ये एक बस के अंदर कोई दूसरा इंसान जाता दिख रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, ठीक है। ये अपने खुद यहाँ से खड़ा होकर ये देखेगा तो ये क्या है बच्चों, मोशन के अंदर है। लेकिन अगर ये इंसान भी अगर इस बस के अंदर यहाँ पे खड़ा हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है। चाहे बस कितनी स्पीड से जा रही हो, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये देखा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो इसका जो हमसे क्या पूछा जाता है, ये बच्चों थोड़ा एडवांस टॉपिक है तो हमसे बिल्कुल बेसिक ही पूछेगा तो हमसे क्या पूछेगा, बेसिक पूछेगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, यूनिट पूछ सकता है रिलेटिव वेलोसिटी की। बच्चों देखो, रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी सेम ही यूनिट होगी, क्योंकि दोनों वेलोसिटी तो है, बस एक दूसरे के क्या है, रिलेशन के तौर पे हम निकाल रहे हैं। तो इसकी यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई अलग यूनिट नहीं होगी, वही होगी मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या पूछ सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, कैन नाइदर बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसी तरीके से जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी क्या हो सकती है बच्चों, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो। अब अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगी? माना एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये एक बस है, एक यहाँ पे एक बस के अंदर एक इंसान है, ठीक है। और ये इंसान जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड की दर से बस स्पीड पकड़े हुए, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है बच्चों 0, ठीक है। मैं इसको मान लेती हूँ A और इसको मान लेती हूँ B, ठीक है। इस बॉडी को मान लेती हूँ A और इसको मान लेती हूँ B। अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूँ किसकी, A की, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं A के किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो ये देखो ये जा रहा है 50, हम इसकी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। अगर ये कुछ स्पीड से जा रहा होता, ये मानो 50 से जा रहा है, ये भी 10 से जा रहा होता, तो ये ओवरऑल कंक्लूजन कितना निकलता है कि ये 40 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 तो इसने कवर कर ली। लेकिन ये यहाँ पे कांस्टेंट खड़ा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हम कितना निकालेंगे? देखो वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से इसकी कितनी है, 0। तो क्या आ गई, 50 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अगर बच्चों मैं ये करूं, देखो ये आ गया समझ में। अब देखो सेकंड क्या हो सकता है कि ये दोनों है ना, इस बस के अंदर ये दोनों बॉडी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। A भी यही है और B भी यही है, ठीक है। अगर ये देखो मैं पूछूं आप लोगों से कि वेलोसिटी बताओ विद A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी बतानी है A की विद रिस्पेक्ट टू B। अगर ये बस 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है तो, ठीक है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो इसकी भी 50 है वेलोसिटी, इसकी भी 50 है, कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई बच्चों, 0, ठीक है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब क्या है, वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि हमने क्या रेफरेंस लेके मान रहे चीजों को। वेलोसिटी है वो देखो यहाँ पे 0, वहाँ पे 50 थी, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब मैं इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं आप लोगों से कि इसका जो बस का एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। अब मुझे आप ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ A बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ A बताओ विद रिस्पेक्ट टू B। तो आप क्या बोलोगे,
एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है, इसका 10 है और इसका भी 10 है, तो कितना आ गया 0, ठीक है। अगर ये बंदा बाहर खड़ा है और ये बस जा रही है और बस में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो फिर बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये ए है ये बी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या निकालोगे आप, ए माइनस बी, इसकी कितनी है 10, इसका कितना है 0 इज इक्वल टू कितना है 10, यानी कि एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन भी क्या कर रही है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तीसरी बात, वेलोसिटी डिपेंड कर गई, एक्सेलरेशन डिपेंड कर गई। अब अगर डिस्टेंस पूछी जाए आप लोगों से, मैं आप लोगों से ये पूछूं क्या डिस्टेंस भी डिपेंड करती है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल करती है, ठीक है। एक बस है यहाँ से ये बस जा रही है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो आगे की तरफ जा रही है, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, वही डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी, अगर ये दोनों एक बस के अंदर होते तो इनके आपस की डिस्टेंस तो वही रहती, फिक्स रहती, तो मतलब डिस्टेंस भी डिपेंड कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो डिस्टेंस भी डिपेंड करती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करती है, ये चारों चीजें डिपेंड करती है। तो एक बार हमारे जो क्वेश्चन आता वो क्या आया था, जो रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों, कौन सी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्वेश्चन था कौन सी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऑप्शन था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब एक चीज आप देखो यहाँ से, अगर कोई बस यहाँ से जा रही है, ठीक है, और टाइम तो फिक्स होगा, अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और बस जा रही है, टाइम घड़ी में मतलब वो 10 मिनट के अंदर जा रहा है, तो अगर वो बस के अंदर बैठा तब भी वो 10 मिनट में ही जाएंगे, मतलब क्या है, टाइम है, वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, टाइम तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, टाइम तो पहले भी उतना ही लग रहा था और बाद में भी उतना ही लगेगा, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था बच्चों, टाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार राजस्थान में भी सेम यही पूछा गया था कि कौन रिलेटिव वेलोसिटी में कि कौन सी चीज ऐसी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो टाइम, ये आप अपने नोट्स में डाल लो, ठीक है, टाइम है वो रिलेटिव वेलोसिटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको सोल्व करो, ठीक है, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। देखो ये बंदा ये 10 की स्पीड से भाग रहा है इस साइड, ठीक है, ये बंदा ये उसके पीछे 20 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये ए मानो ये मानो बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमें बतानी है, वेलोसिटी निकालनी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लगा देंगे, वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, हमें तो पता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों ऑप्शन के अंदर +10 भी था, ऑप्शन में +10 भी था और -10 भी था, तो हमारा आंसर क्या है +10 वाला, आंसर क्या है -10 वाला, ऑप्शन में दोनों थे, ठीक है, क्योंकि ये चीज निकलवा रहा है इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा, क्या पता आप ये बोल दो v ऑफ b माइनस v ऑफ a, फॉर्मूला ही ना पता हो आपको, ठीक है, कंसेप्ट ही ना पता हो, तो ऑप्शन में +10 भी था और -10 भी था, ठीक है। अब ये बताओ वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b कितनी है 20 माइनस ये कितना है 10, तो ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये कैसे आया। देखो हमें बतानी है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसके, ये भाग रहा है 10 की स्पीड से, ये भाग रहा है बच्चों 10 की स्पीड से, ठीक है, तो इसको ये ऑब्जर्वर है, इसको ये क्या दिखेगा कि जैसे ये भाग रहा है 20 की स्पीड से, ठीक है, ये भाग रहा है 20 की स्पीड से और ये भाग रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है, तो इसको क्या महसूस होगा कि ये है ना 10 मीटर पर सेकंड पीछे आ रहा है, इसको क्या महसूस होगा, देखो दो इंसान ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है, ये फास्ट भाग रहा है और ये स्लो भाग रहा है, तो ये फास्ट वाले को ये लगेगा कि ये क्योंकि ये फास्ट भाग रहा है तो ये 10 इसको पीछे महसूस करेगा, क्योंकि ये 10 क्या है इससे ज्यादा है,
समझ गए। दो चीजें देखो, आप और आपका फ्रेंड भाग रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप जब भागते भागते क्या देखोगे कि वो जैसे पीछे आ रहा है, क्योंकि आप तेज भाग रहे हो, ठीक है। तो ये माइनस का मतलब यही है कि इसको ऑब्जर्वर को यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये -10 मीटर पर सेकंड पीछे आ रहा है। इस चीज का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे +10 का मतलब क्या है, जो +10 का मतलब ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको ये क्या लगेगा, इसको ये क्या लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 10 तो ये कवर कर ही रहा है, ठीक है। 10 तो ये कवर कर रहा है, तो इसको देखने पर ये देख रहा है, इसको क्या दिखेगा, ये कि 10 मीटर पर सेकंड ये ज्यादा आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव। इस चीज की मतलब जो वैल्यू है, मतलब इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, माइनस और प्लस का, ठीक है। तो हमारे जो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों, उसमें ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए, ठीक है। मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, और कंसेप्ट के साथ मैंने ये जो आए हुए थे 2 ही क्वेश्चन मिले मुझे, ये मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो मुझे लगता भी नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आज तक तो आया ही नहीं। 17 से लेकर 2022 तक रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो मैंने कल करवाए वो मोशन इन 1D में से वहीं से क्वेश्चन है, स्पीड से, डिस्टेंस से, टाइम से, मतलब वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से बस ये 2 ही है, एक बार ही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको ये करवा चुकी, ठीक है। और पूछेगा तो भी बिल्कुल बेसिक पूछेगा, ठीक है, इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं पूछेगा। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप इसके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सोल्व करो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।